प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही आज की कक्षा में भी हम बात करेंगे धूमिल की प्रसिद्ध कविता मोचीराम की संवेदना पर। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि मोचीराम कविता का प्रमुख नायक मोचीराम दुखी गरीब आदमी है जिसके पास तरह तरह के लोग अपने अपने जूते तरह तरह के जूते लेकर उनकी मरम्मत करवाने उन्हें सिलवाने आते हैं। इस कविता में कवि यह स्पष्ट करते हैं कि समाज में तरह तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने दुख है। गरीबी फटेहाली में लोग अपने अपने दुखों को दिल में दबाए हुए जीवन जीते रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो हमारे भी दिन अच्छे आएंगे, कभी तो हमें भी सुख मिलेगा। तो इस तरह से एक उम्मीद के सहारे गरीब अपना जीवन बिताता है। इसी कविता में आगे कवि कहते हैं कि गरीब आदमी की अर्थात मोचीराम इसकी उम्मीद ठीक ऐसे ही है जैसे कि टेलीफोन के खंबे पर एक पतंग उलझकर फट जाती है, इस आशा में कि मैं कभी तो इस बंधन से मुक्त होंगी, कभी तो इस बंधन से मुझे छुटकारा मिलेगा। और ये कोशिश करते करते पतंग कागज की फट जाती है। तो ठीक यही हालत, इस फटी हुई पतंग की हालत गरीब आदमी की भी है। जैसे पतंग खंबे में फंसकर खड़खड़ाती रहती है, मानो आवाज देती हो कि इस तरह तो इसी तरह से मेरी तरह से ही हर आम आदमी, हर गरीब आदमी इसी तरह फंसी हुई जिंदगी, बंधन में बंधी हुई जिंदगी जी रहा है उसकी। और इसी कोशिश में, जीने की कोशिश में इस आदमी की शक्ल भी बिगड़ गई है। बस एक उम्मीद के सहारे वह अपना जीवन बिता रहा है और ये उम्मीद है कि कभी तो मेरे जीवन में भी हंसी आएगी, कभी तो मैं भी एक बंधन मुक्त जीवन जीऊंगा। इस तरह से गरीब आदमी उम्मीद का सहारा पकड़े हुए जीवन जीता है। आगे इसी कविता में कवि यह भी कहते हैं कि फटे हुए जूते से आदमी की औकात का पता चलता है। और ये मोचीराम के माध्यम से कहलाते हैं। गरीब लोग फटे हुए जूते को सिलवाते रहते हैं, ठीक कराते रहते हैं बजाय नया जूता खरीदने के। तो मोचीराम जिसके पास तरह तरह के जूते ठीक होने के लिए आते हैं, सिलने के लिए आते हैं, वह जूते ठीक भी करता रहता है क्योंकि यह उसका पेशा है। लेकिन इन फटे हुए जूतों को ठीक करते करते मन में दुखी भी हो जाता है। कभी कभी वह बाबूजी को अर्थात ग्राहक को मना भी करता है कि इस फटे हुए जूते की मरम्मत में आप अपने पैसे क्यों बर्बाद करते हो। हालांकि यह कहते हुए कि आप अपने पैसे क्यों बर्बाद करते हो इस फटे हुए जूते की मरम्मत में, यह कहते हुए मोचीराम की जुबान लड़खड़ा भी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका तो यह पेशा है, फटे हुए जूतों को सिलना, फटे हुए जूते की मरम्मत करना। तो अगर नया जूता खरीद लिया जाएगा तो फिर उसकी मरम्मत का पैसा मोचीराम को नहीं मिलेगा। तो ये इस विचार से उसकी जुबान लड़खड़ा भी जाती है। फिर उसे जूते में टाँके पर टाँके लगाने पड़ते हैं, सिलना पड़ता है लगातार और बड़ी मुश्किल से अपनी भूमिका को निभा पाता है। मन में बड़ा दुखी होता रहता है। और मोचीराम
अपने ग्राहक से यह भी कह बैठता है कि आप मुझ पर विश्वास करें कि मैं उस जूते को और आदमी को अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि कैसा आदमी है। जो जूते की हालत को नहीं देख पा रहा है, इतना फटा हुआ जूता है, इसमें चकत्तियों के स्थान पर अपनी आँखें गड़ा रहा हूँ। कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ पर टाका नहीं लगा हो, बल्कि मैं अपने धंधे में लगा हूँ इस तरह से आँखें गड़ाकर, और यह मेरा पेशा है, इसलिए मैं लगातार इस पेशे को कर रहा हूँ, इस धंधे को कर रहा हूँ। लेकिन यह काम करते हुए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बड़ी कठिनाई से इस काम को कर रहा हूँ। कभी-कभी मोचीराम कहता है कि कभी-कभी तो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है, ऐसे फटे हुए जूते को देखकर। ऐसा लगता है कि उसे जूते का आदमी बाहर सैर करने के लिए आतुर हो रहा हो। यह देखकर मेरे मन में दुख होता है, मेरे मन में पीड़ा होती है। कवि मोचीराम के काम की कठिनाई को भी व्यक्त करते हैं। यह मोचीराम बेचारा गरीब जूते की मरम्मत का काम करने के लिए मजबूर है। यह उसका पेशा है, इसलिए वह करता है। पर वह अपने काम को करते हुए आदमी की नीयत पर भी व्यंग कर देता है। कैसे आदमी हो? वह मनुष्य जाति पर भी व्यंग करता है। अपनी जाति पर थूकते हो? वह पंसारी जो अपने जूते को ठीक करवा रहा है, मोचीराम की नज़र में नादान है, नासमझ है और कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसे मोचीराम समय का पाबंद है, समय की पाबंदी का आदी है। अपने काम को मन लगा के करता है। काम का कितना हर्ज हो रहा है कि टूटे फूटे जूते को, फटे पुराने जूते को जिसमें पैबंद लगे हुए हैं, जिसमें जगह जगह सिलाई लगी हुई है, उसे बार बार ठीक करता रहता है। उसकी जगह नया जूता नहीं लेना चाहता, पैसे बचाना चाहता है। वैसे इस ग्राहक ने हाथों में घड़ी पहन रखी है, मोचीराम ये देख लेता है, मगर यह भी देख लेता है मोचीराम कि इस व्यक्ति के चेहरे पर बहुत परेशानी झलक रही है, जैसे कि वह किसी उलझन में फंसा हो। तो उसके चेहरे को देखकर, उसकी आदतों को देखकर मोचीराम यह अनुमान लगा लेता है कि यह ज़रूर कोई बनिया होगा या फिर दुकानदार होगा या फिर बिसाती होगा। क्योंकि मोचीराम इस बात को भी ध्यान में लेता है कि यह व्यक्ति जो है, जिसने फटे हुए जूते पहने हैं पर हाथ में घड़ी बांधी हुई है और परेशान दिख रहा है, वह बातें इस तरह से कर रहा था जैसे कि दुनिया का हिटलर का संबंधी हो, दुनिया का बहुत जाना माना व्यक्ति हो। बार बार बोलता जा रहा है कि इसे बांधो, इसे काटो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे ठीक करो, इसे थोड़ा घिस दो, इसे थोड़ा सा चमका दो, जूते को ऐसे बना दो। तो लगातार वह कुछ ना कुछ निर्देश देने में लगा हुआ है। मोचीराम समझ जाता है कि यह आदमी पूरी तरह से दिखावे में लगा हुआ है और उसे नफरत सी होती है कि यह आदमी तो आदमी के नाम पर कलंक है। मनुष्य जाति के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि यह आदमी मनुष्य है।
कवि इस बनिए की हरकत को, उसकी बेशर्मी को बड़े यथार्थ रूप में उसका वर्णन करते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि ये बनिया कितना लालची और दिखावा करने वाला व्यक्ति है। कवि इस कविता में ये बताना चाहते हैं कि आदमी कितना गिरा हुआ है, मनुष्य अपने आप में कितना गिर गया है, कितना उसका पतन हो गया है, वह कैसा लालची हो गया है कि गरीबों का शोषण करने में, उनका हक मारने में किसी तरह से पीछे नहीं हटता। तो मोचीराम के माध्यम से कवि ने इस तरह गरीबों के दुख को व्यक्त किया है कि क्योंकि वह मेहनत पूरी करता है, पर पूरी मेहनत के बाद भी बनिए से उसे पूरे पैसे नहीं मिलते। इस वजह से मोचीराम के मन को बहुत दुख पहुंचता है, बहुत पीड़ा होती है और वह मन ही मन उसे धिक्कारता है कि यह आदमी तो आदमी के नाम पर कलंक है। क्यों? क्योंकि मोचीराम जो है वो कवि ने उसे एक मेहनतकश इंसान के रूप में चित्रित किया है। कड़ी मेहनत, गरीब है, कड़ी मेहनत करता है, मन से मेहनत करता है, मन से अपना काम करता है, लेकिन यहाँ उसे अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। यह दुख उसे निरंतर बना रहता है। तो इस तरह से दिखाया है कि समाज में एक व्यक्ति दूसरे के हक को मारने की बात किस चालाकी से, किस चतुराई से करता है और उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि मैं इस दुखी व्यक्ति को कितना और दुखी कर रहा हूँ, किस तरह से मैं उसके दुख को बढ़ाने का कारण बन रहा हूँ। यह समाज की विसंगति है और जिसका शिकार मोचीराम जैसा मेहनतकश गरीब मजदूर होता है।